वेस्ट बंगाल का निलंबित टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद से जुड़ी भावनाएं और मुस्लिम वोटर्स की बढ़ती सियासी भागीदारी 2026 के असेंबली चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वेस्ट बंगाल में पहली बार एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर या कम से कम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देखने को मिल सकता है। कबीर ने अपनी पार्टी के माध्यम से मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की बात कही है और ये भी संकेत दिया है कि चुनाव के बाद सरकार बनाने में उनकी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा चुनावी चर्चा के केंद्र बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें कावर्ड्स यानी डरपोक तक कह दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के दौरान नाटो के कई देश अमेरिका का साथ देने से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश अमेरिका का प्रयासन का फायदा उठाते हैं लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। ये विवाद उस समय बढ़ गया है जब कई नाटो देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा के लिए यूएस के इनिशिएटिव में सीधे रूप से शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये रास्ता ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका का नेतृत्व न हो तो नाटो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। इस बयान के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। वेस्ट बंगाल असेंबली चुनाव 2026 को लेकर सियासी तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। राज्य में मुख्य मुकाबला अब कंटिन्यूटी यानी लगातार सरकार और चेंज यानी बदलाव के बीच देखा जा रहा है। एक तरफ है रूलिंग पार्टी टीएमसी जिसे नेतृत्व दे रही है ममता बनर्जी, जो अपने काम और वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर फिर से सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है। पार्टी अपने आप को स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को प्रतीक बताकर वोटर्स को अपनी तरफ खींच रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस चुनाव को बदलाव का मौका बताते हुए राज्य में नए शासन का वादा कर रहा है। पार्टी करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को उठाकर टीएमसी को सीधी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सीमित नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल की कुल 294 सीट्स पर चुनाव होने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि राज्य कंटिन्यूटी चुनता है या चेंज।